हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। करोड़ रुपए पे बिके हैं लोग। क्या नैब की जिम्मेदारी नहीं, FIA की जिम्मेदारी नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है? 5-5, 4-4 करोड़ रुपए में एक वोट KPK में बिका है। बलूचिस्तान तो सारी असम्बली की असम्बली बिक गई। सेनेट इंतखाबात में नोट के बदले वोट का चर्चा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। इमरान खान, अमीर मकाम, मरियम औरंगजेब, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार समेत कई रहनुमाओं को 14 मार्च को पेश होने की हिदायत। सोलह के करीब लोग जो हैं वो ग्रे एरिया में आए हैं। सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तरीकाकार की तब्दीली के लिए पार्लियामेंट में आईनी तरमीम मुतारफ करवाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में लेन देन करने वाले 16 अराकीन PTI के रेडार में। तहकीकात के बाद फौजदारी कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। फवाद चौधरी की ललकार। सेनेट इंतखाब का तरीकाकार बदलने के लिए आईनी तरमीम लाने का ऐलान। बड़े ऐवान की बड़ी कुर्सी पर कौन होगा बराजमान? सियासी जमातों के राबतों में तेजी। पीपुल्स पार्टी का फाटा के आजाद सेनेटर की हिमायत का दावा। PTI की जेलों को बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट लाने की तजवीज। वजीर आजम की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से मुशावरत। कल अहम इजलास तलब। मुशाहिदुल्लाह का MQM बहादुराबाद से राब्ता। हिमायत मांग ली। सेनेट में और इमरान खान के लिए उसे ये पता नहीं है कि इस उम्र में ना हकीम चलता है ना तवीज चलता है। तो ये सिर्फ नवाज शरीफ का शेर चलेगा और कोई चीज नहीं। इमरान खान और बिलावल भुट्टो चचा भतीजा करार। कप्तान की उम्र में हकीम चलता है ना तावीज। तलाल चौधरी के ताबड़तोड़ हमले। चेयरमैन सेनेट की कुर्सी नून लीग का हक है। लीगी रहनुमा की ललकार। फारूक भाई, आप बिके हैं, आपके अराकीन नहीं बिके। आपने मुत्तहिदा को मुंतशिर कौमी मूवमेंट कर दिया। सेनेट इलेक्शन में MQM अराकीन नहीं, फारूक सत्तार बिके। एक शख्स के लिए पार्टी को मुंतशिर कौमी मूवमेंट बना दिया। नासिर शाह का मुत्तहिदा PIB के सरबराह को जमात से अलग होने का मशवरा। कामरान टिसोरी ने आकर हमारी पार्टी को दाव पे लगा दिया। ये हमने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। उनका ज़मीर आज भी MQM के साथ है, MQM के झंडे के साथ है, पतंग के साथ है। पैसे लेकर वोट खरीदने का इल्जाम। मुत्तहिदा की MPA शाजिया फारूक की खुदकुशी की कोशिश या तबीयत खराब, मामला उलझ कर रह गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही पुरअसरार तौर पर गायब। MQM की मुनहरिफ रुकने असम्बली हीर सोहो पीपल्स पार्टी को प्यारी। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। 2-3 रोज में हर इल्जाम सामने आ जाएगा। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू।
तसलसल के साथ रियासत के अंदर रियासत बनती जा रही है। डिफेक्टो और डिज्योर स्टेट के दरमियान इस तजाद का इदराक नहीं करेगा। वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस डिफेक्टो और डिज्योर रियासत के दरमियान एक कशमकश है और हम बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, टूवर्ड्स गॉड फॉरबिड क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन। आईन और कानून की तशरीह के जरिए वो अपनी रेस्पेक्ट और डिग्निटी को अपहोल्ड नहीं करते। रियासत के अंदर रियासत बना दी गई, इदारों का टकराव खतरनाक होगा। ऐसा रास्ता अख्तियार न करें कि आइंदा इलेक्शन रेफरेंडम में बदल जाए। फरतुल्लाह बाबर की वार्निंग। इख्तियारात के तयन के लिए इदारों में मुज़ाकरात जरूरी हैं। चेयरमैन सेनेट की तजवीज़। अल्लाह को जवाब देना होगा। मैं अच्छा वजह सजा के मलाल में जलाल दिखाने पर फिर फंस गए नेहाल। रिहाई के बाद गालम गलोच करने पर लीगी रहनुमा की कल फिर सुप्रीम कोर्ट तलबी। इंट्रा कोर्ट अपील पर लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। क्यों ना सजा बढ़ा दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क। निहाल के बाद दानियाल की बारी। तौहीन अदालत पर सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वजीर का जवाब मुस्तरद कर दिया। फर्द जुर्म 13 मार्च को आयद करने का फैसला। अल्फाज अपना आप खुद बताते हैं, जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात केस। शोर मचा हुआ है, इमरान खान की दस्तावेजात दुरुस्त नहीं। जो सलूक बाकी सबके साथ होगा वो आपके साथ होगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो मंसूबे में 5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। गलत मंसूबाबंदी और महंगे ठेके देने से नुकसान हुआ। दुनिया न्यूज स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर ले आया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क में जारी ऑपरेशंस और खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम का जायजा। देर पाम के लिए कामयाबियों का तसलसल बरकरार रखने का अज़्म। खबरदार, होशियार, होटल में कमरा लेने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें। बिहाड़ी के होटल में भी खुफिया कैमरों से रिकॉर्डिंग का इंकशाफ। खातून को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम इस्लामाबाद से गिरफ्तार। इंतजार कत्ल केस में लवाहिकीन का इंतजार और तवील। तफ्तीशी अफसर ने हतमी चालान के लिए फिर मोहलत मांग ली। अदालत ने 12 मार्च तक का वक्त दे दिया। जीआईटी रिपोर्ट भी जमा कराने का हुक्म। कोई कन कटा तो कोई टुंडा, कोई दादा तो कोई मामा, कोई चरिया तो कोई टेंशन। कराची को आगो खून में धकेलने वालों के नाम भी खौफनाक। मुजरिमों के जिस्मानी नकाइस ही उर्फियत बन गए, इबरतनाक अंजाम। कराची की सड़कों पर मौत का खेल। दुनिया न्यूज की निशानदही पर शहरी हुकूमत जाग उठी। अंधी रेस पर पाबंदी लगा दी जाए। मेयर वसीम अख्तर ने डीएचए इंतजामिया को खत लिख दिया। पंजाब के वजीर कानून के शहर में लाकानूनियत। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार दिन दिहाड़े खुलेआम शराब पीने लगे। दुनिया न्यूज पर खबर नशर होने के बाद हिरासत में ले लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में जाली अद्वियात केस की समाअत। दवासाज कंपनी का मालिक उस्मान कमराए अदालत से गिरफ्तार। अदालती हुक्म पर कंपनी सील। मुलजिम की हिमायत पर आरपीओ बहावलपुर रिफत मुख्तार की सरजनिश। 8 मार्च को तलबी। साफ पानी न मिलने पर पंजाब के दाने स्कूलों के सैकड़ों बच्चे हेपेटाइटिस का शिकार। इंतजामिया तहफ्फुज के लिए इकदामात में नाकाम। रिपोर्ट वजीर आला को पेश। लाहौर में नाबीना अफराद का मुतालिबात के हक में दूसरे रोज भी एहतजाज। मेट्रो बस का ट्रैक बंद कर दिया। रावलपिंडी की मरकजी शाहरा मरी रोड पर भी नाबीना अफराद का धरना। हनीफ अब्बासी की बात मानने की यकीन दहानी। कोयटा में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी सड़कों पर। कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। 600 खाली आसामियों पर भर्तियां करने का मुतालबा। मुल्तान में रंगपुल के करीब फैक्ट्री के गोदाम में आतिशबाजी की। 7 घंटे बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। लाखों रुपए की गंदुम और मकई जल गई। बैरिया टाउन लाहौर की ग्रैंड मस्जिद में कुरान लाइब्रेरी कायम। कुरान पाक के 300 साल से 1000 साल तक 52 कदीम नायाब नुस्खों की ज़ियारत। रूस का तैयारा शाम में गिरकर तबाह। अमले के 6 अरकान समेत 32 अफराद हलाक। श्रीलंका के मशरकी शहर में मुसलमानों के कारोबार और मसाजिद पर हमले। बुद्ध मत के मानने वालों ने दुकानें जला दी। इमारत से नौजवान की लाश बरामद। मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। अमेरिका में बर्फानी तूफान का जोर मगरबी रियासतों तक पहुंच गया। रनवेज और सड़कें बर्फ से ढक गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई शहरों की परवाजें भी मंसूख। कराची में PSL के फाइनल की तैयारियां। 25 मार्च के लिए खुसूसी इक़दामात। स्पेशल शटल सर्विस चलाई जाएगी। टिकटों की कीमत 1 से 12,000 तक रखे जाने का इम्कान। खवातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना। विमेन सेंट्रल जेल मुल्तान में वार्डन की पासिंग आउट परेड। मार्शल आर्ट्स और निशानेबाजी में भी महारत। अहम खबर आपको दें, शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का 6 माह में फैसला करने का मामला। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मुद्दत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल इसकी समाअत करेगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस के लिए 6 माह की मुद्दत दी गई थी और ये मुद्दत 13 मार्च को खत्म हो रही है, जबकि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की मुद्दत मुलाजमत 12 मार्च को खत्म होनी है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज इमरान वसीम। इमरान, बताइएगा इस बारे में कब समाअत करेगा ये बेंच? जी बिल्कुल, जब 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस का फैसला सुनाया था तो 4 रेफरेंस जो है वो नैब को दायर करने का हुक्म दिया था, जिनमें के फ्लैट भी शामिल थे, फ्लैगशिप कंपनी का रेफरेंस भी शामिल था और हिल मेटल का रेफरेंस के साथ साथ इसाक डार के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया गया था। और ये भी साथ कहा गया था कि नैब जो है वो नैब की जो अदालत है 6 माह के अंदर इन रेफरेंसेस का फैसला करे। अब ये मुद्दत जो है वो 13 मार्च को खत्म होने जा रही है। नैब अदालत की तो जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज हैं मोहम्मद बशीर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको शेखुपुरा से खबर देंगे, जहां रिश्वत लेकर जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का धंधा सामने आया है। डीएसपी ट्रैफिक, पुलिस अफसरान और लाइसेंस ब्रांच का अमला इसमें मुलविस पाया गया है। जाली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 15,000 से 20,000 रुपए वसूल किए जाते हैं और जाली लाइसेंस बनाने वालों के खिलाफ थाना B डिवीजन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। राना, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये बात जो है वो सच है कि एक पूरा धंधा जो है जाली लाइसेंस बनाने का वो शेखुपुरा में जारी है, लूट से लगी हुई है। हम अपने नाज़रीन के साथ कुछ तस्वीर और कुछ फुटेजेस जो है वो शेयर कर सकते हैं कि पुलिस मुलाजमीन जो है, ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन वो लाइसेंस ब्रांच से बाहर निकल के जो है अब वो लाइसेंस जो है वो बनाते हैं। 15 से 20,000 रुपये जो है
वो एक लाइसेंस का यहाँ पे रेट है। और ये इंकशाफ भी, मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब रिश्वत की कमाई जो है उसकी तकसीम हुई। किसी ऑफिसर ने कहा मेरा ज्यादा हिस्सा है और किसी ने कहा मेरा हिस्सा वो कम है। एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो काफी अरसा से विराजमान है डीएसपी ट्रैफिक की सीट पे, और लाइसेंस बनाने का धंधा जो है वो भी काफी अरसा से जारी है। कुछ हमारी ड्राइवर हज़रात से बात हुई इस मामले में जिनके लाइसेंस जो है वो जाली बनाए गए। उनका ये कहना है कि पहले तो मुलाजमीन जो है उनके लाइसेंस बनाते नहीं थे, रिश्वत भारी रिश्वत देके अगर लाइसेंस बनाए हैं तो अब उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपके लाइसेंस जो है वो जाली हैं। उनका ये भी कहना था कि पूरे प्रोसेस के बाद उनके लाइसेंस बने हैं। इस तरह पूरी पुलिस ने पूरा एक धंधा बनाया हुआ है, ब्लैकमेलिंग भी और जाली लाइसेंस बनाने का भी। इसी चीज का जो एक एफआईआर है 2016 में भी हुई थी जिसमें 2 डीएसपी और तकरीबन 17 मुलाजमीन जो है वो नौकरियों से बर्खास्त हुए थे, लेकिन ये धंधा जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस वक्त भी थाना सिटी बी डिवीजन में एक मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस रियासती कांस्टेबल और दीगर लोगों के खिलाफ, लेकिन जो अभी हाल है हमें नजर नहीं आ रहा कि ये धंधा जो है वो कहीं। अच्छा उस्मान, ये बताएगा कि ये मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी अमल में आई? हाँ, जो पुलिस मुलाजमीन है वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस इंस्पेक्टर जो है आजम बसरा जो इस वक्त डीएसपी की सीट पे काम कर रहे हैं उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन पुलिस अपने मुलाजमीन को कब गिरफ्तार करती है? पुलिस जो है वो सिर्फ इस वक्त उन लोगों के पीछे चढ़ी है जिनके लाइसेंस बनाए थे। वो बेगुनाह लोग, उनका भी एहतजाज कर रहा है जो है वो कायक है, वो लोग उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने तो लाइसेंस पूरे प्रोसेस के बाद बनाए हैं, हमने तो पैसे दे के लाइसेंस बनाए, पहले रिश्वत मांगी गई, अब पुलिस उनके ही पीछे चढ़ी हुई है, उनको ही गिरफ्तार करने के दर पे है। जो लोग अपना घर बार छोड़ के इस वक्त दूसरे घरों में जाके रह रहे हैं, दूसरे घरों में पनाह मांगे हुए हैं, अपने दरो दीवार जो है वो छोड़ के बैठे हैं इस खौफ से कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। अच्छा रावत, 2016 में भी 7000 से ज्यादा जाली लाइसेंस बनाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था, तकरीबन 13 अहलकार फारिग किए गए थे, उनका क्या बना? क्या उनका कोई फॉलो अप किया आपने? क्या वो वापस तो नहीं आ गए अपने नौकरियों पर? अजी जी, मैंने आपको पहले बताया कि 2016 में 7000 से ज्यादा जो है वो जाली लाइसेंस बनाए गए थे और 2 डीएसपी उसमें जो बर्खास्त हुए थे नौकरियां थे और मुख्तलिफ थानेदार समेत ये तकरीबन 13 से 17 लोग जो है वो नौकरियों से बर्खास्त हुए थे। हाल तो अब तक जो है वो नौकरियों पर वापस नहीं आए। बहुत शुक्रिया राना उस्मान आपका। दुनिया न्यूज में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज।